हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम समझने जा रहे हैं वो है जीन थेरेपी, जो कि मेडिसिन का फ्यूचर भी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं जीन थेरेपी होता क्या है। सबसे पहले जीन थेरेपी एक एडवांस बायोमेडिकल टेक्निक है। मेडिसिन या डॉक्टरी से भी आगे एक नया टेक्नोलॉजी जो आ रहा है, दैट इज जीन थेरेपी। अब ये जीन थेरेपी में होता क्या है? जीन थेरेपी हम ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं या फिर बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाव के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, पेशेंट के बॉडी में ही उस जेनेटिक मटेरियल को ठीक कर दिया जाता है। अगर कोई बीमारी डीएनए के गलती गड़बड़ी से हो रही है तो वो सारी बीमारियां जीन थेरेपी ठीक कर सकता है। जैसे ही आपको कोई सिम्टम्स मिलता है और उस सिम्टम्स से जो बीमारी का डायग्नोसिस होता है, अगर उसका रूट कॉज डीएनए है तो डीएनए जीन थेरेपी की टेक्नोलॉजी से ठीक कर दिया जा सकता है। अब सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी। दो तरह का जीन थेरेपी होता है, एक है सोमैटिक जीन थेरेपी और एक है जर्म लाइन जीन थेरेपी। ये बेस्ड है सेल कि किस तरह के सेल पे हम जीन थेरेपी कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ सेल के बेसिस पे दो तरह का होगा, एक होगा सोमैटिक जीन थेरेपी और एक होगा जर्म लाइन जीन थेरेपी। सोमैटिक जीन थेरेपी में क्या होगा? जब हम इसमें ट्रीटमेंट करेंगे तो ये सेल्स जो है वो सोमैटिक सेल्स है। आप सबको पता है कि सोमैटिक सेल्स वो सेल्स है जो कि उसी बॉडी में कन्फाइंड रहता है, वहां से वो दूसरे जगह नहीं जाता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। तो अगर किसी पर्सन में उसी पर्सन का ही सिर्फ ट्रीटमेंट करना है तो हम जाते हैं सोमैटिक जीन थेरेपी में। ये कभी भी उसके बॉडी से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। इसके विपरीत है जर्म लाइन जीन थेरेपी, जो कि जर्म सेल्स मतलब स्पर्म सेल्स या एग सेल्स में किया जाता है और ये उस बॉडी से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है। तो जो हेरिडेटरी बीमारियां हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफर हो रही है, उसको अगर एक किसी भी पेशेंट में ठीक कर दिया जाए तो उससे जो जनरेशन्स बनेंगे वो सारे जनरेशन डिजीज फ्री हो जाएंगे, अगर आपने जर्म लाइन जीन थेरेपी में ट्रीटमेंट किया है। तो जीन थेरेपी बेस्ड ऑन सेल टाइप्स, पहला है सोमैटिक और दूसरा है जर्म लाइन। अब देख लेते हैं डिफरेंसेस। सोमैटिक जीन थेरेपी में सेल्स जिस पे किया जाता है वो सोमैटिक सेल है, जर्म लाइन पे जर्म सेल्स पे किया जाता है। इफेक्ट ऑन पेशेंट, सोमैटिक जीन थेरेपी सिर्फ उसी पेशेंट पे इफेक्ट करता है, जबकि जर्म लाइन जीन थेरेपी फ्यूचर जनरेशन्स को भी इफेक्ट करता है। इनहेरिटेंस, वो आगे इनहेरिटेंट नहीं होता है, जबकि जर्म लाइन थेरेपी आगे इनहेरिट हो जाता है। जो पर्पस है वो ट्रीटमेंट या उसके बीमारी को सुधारने का सिर्फ उसी पर इंसान में हुआ होगा अगर आप सोमैटिक पे कर रहे हो। अगर वो जर्म लाइन में हो रहा है तो वो बीमारी परमानेंटली डिसॉल्व हो जाएगी। एथिकल कंसर्न्स, क्या हमको वो करना चाहिए, क्या वो लॉजिकली सही है या नहीं, ये केस सिर्फ और सिर्फ जर्म लाइन में आता है, इसीलिए ये काफी कंट्रोवर्शियल है और इसमें काफी रेस्ट्रिक्शन भी है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। सोमैटिक जीन थेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट किट के लिए या सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए उपयोगी है, पर जर्म लाइन थेरेपी अभी तक कोई हैंड प्रूफ रिजल्ट्स नहीं दे पाया है जिसपे हम भरोसा करके या कॉन्फिडेंटली आगे मूव कर पाए। रिस्क के लेवल की अगर बात करेंगे तो सोमैटिक जीन थेरेपी जो है उसमें रिस्क कम है, जबकि जर्म लाइन में रिस्क ज्यादा है, क्योंकि इसमें उस पर्सन के साथ साथ आगे जनरेशन्स में भी इफेक्ट होगा। अब आते हैं कि ट्रीटमेंट कैसा करना है, बॉडी के अंदर करना है कि बॉडी के बाहर करना है। उसके बेसिस पे दो तरह का होता है, एक है एक्स वीवो और दूसरा है इन वीवो। तो एक्स वीवो जीन थेरेपी में सबसे पहले जाके आप पेशेंट के बॉडी से सेल को रिमूव करते हैं, लैब में सेल को मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करने के बाद
उस सेल्स में से जो करेक्टेड जीन्स है उस जीन को एक अच्छे से वेक्टर में जिसमें अच्छी कैरिंग कैपेसिटी हो उस वेक्टर के साथ अटैच करते हैं और उसके बाद उसको मॉडिफाई करके उसको डालते हैं पेशेंट के बॉडी में। तो सारा जो मॉडिफिकेशन है वो आप पेशेंट के बॉडी के बाहर कर रहे हो, लैब में कर रहे हो और ट्रीटमेंट होने के बाद वो वापस से लैब पेशेंट के बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। यह है एक्स वीवो। इन विवो में जो थेरापेटिक जीन है, जो ट्रीटमेंट वाला जीन है, उस जीन को डायरेक्टली डिलीवर कर दिया जाता है पेशेंट के बॉडी में। जो वेक्टर है उस वेक्टर के साथ जीन को इंजेक्ट किया जाता है, फिर उसको ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी में डाल दिया जाता है या फिर वो डायरेक्टली टारगेट टिश्यू में इंसर्ट किया जाता है। फिर वहां पे वो डीएनए अपने हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकता है। तो चलिए डायग्राम के वे से समझते हैं। अगर एक्स वीवो की बात करें तो सबसे पहले पेशेंट के बॉडी से हम स्टेम सेल को आइसोलेट करते हैं। फिर जीन जो थेराप्यूटिक जीन है उस जीन को एक वेक्टर के मदद से उस पेशेंट के सेल्स पे इंसर्ट कराते हैं, फिर वापस से मॉडिफाइड सेल्स को पेशेंट के बॉडी में इंसर्ट करते हैं। यह है हमारा एक्स वीवो। ये जो डायग्राम्स है ये डायग्राम आपके आंसर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप भले इंसान का मॉडल ना बनाए पर बाकी जो रिटन मैटर है ये आपके आंसर में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इन विवो। यहाँ पे थेराप्यूटिक जीन जो है वो जीन वहां से डीएनए को लेके वायरल वेक्टर्स में एंटर करते हैं और फिर वो इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, चाहे वो ब्लड स्ट्रीम हो या फिर टारगेटेड टिश्यूज हो। तो ये मेजर डिफरेंस है इन विवो और एक्स विवो जीन थेरेपी में। अब देख लेते हैं डिफरेंसेस। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। एक्स वीवो में जो सेल्स है वो पेशेंट के बॉडी से रिमूव करके बाहर में मॉडिफाई करके वापस री इंट्रोड्यूस किया जाता है। इन वीवो में ये जो पेशेंट के बॉडी से हम जो जीन ले रहे हैं उस जीन को ही एंटर किया जाता है डायरेक्टली पेशेंट के बॉडी के अंदर। साइट ऑफ मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन जो है वो एक्स वीवो में लैब में होगा और इन वीवो में पेशेंट के बॉडी के अंदर होगा। कंट्रोल ओवर प्रोसेस, एक्स वीवो में ये हाईली कंट्रोलेबल है, इन वीवो में ये कंट्रोलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट डीएनए को पेशेंट के बॉडी के अंदर डाल रहे हो या टारगेटेड टिश्यू में डाल रहे हो। अब वहां पे जाके वो इंसर्ट करेगा नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सेफ्टी में एक्स वीवो काफी सेफ्टियर है और इन वीवो जो है वो रिस्कियर है। कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो एक्स वीवो जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग है। इन वीवो जो है सिंपल है और जल्दी जल्दी हो सकता है। पर रिजल्ट के मामले में एक्स वीवो के रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी बता दिया मैंने अभी। अब चलते हैं टारगेट सेल के तरफ। टारगेट सेल्स में आते हैं कि एक्स वीवो में हम स्पेसिफिक सेल को ही टारगेट करते हैं और इन वीवो में हम जनरलाइज्ड मेडिसिन देते हैं, टिश्यूज या ऑर्गन स्पेसिफिक लोकेशन में वो अंदर जाके खुद ही सेट होता है। नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल्स। ट्रीटमेंट ऑफ स्किड, कार्ड टी और टी सेल थेरेपी। टी सेल थेरेपी जो है ये आते हैं हमारे एक्स वीवो में। इन वीवो में अगर हम बात करें तो रेटिनल डिसऑर्डर्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये बहुत अच्छे रहते हैं आपके एक्सपेरिमेंट्स के लिए। कॉस्ट की अगर बात करें तो ये एक्स वीवो जो है काफी एक्सपेंसिव है और जो इन वीवो है वो लेस एक्सपेंसिव होता है। अब देख लेते हैं मैकेनिज्म। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो वापस चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ जीन थेरेपी में। तो सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव जीन। आपको पहले डिफेक्टिव जीन को पहचानना होगा, फिर नॉर्मल जीन को निकालना होगा जो कि उसी जीन का सही वाला पार्ट है, फिर उसको सूटेबल वेक्टर में इंसर्ट करना है, फिर वेक्टर में जीन को लेके वापस सेल में इंसर्ट करना है, फिर टारगेट सेल्स में टारगेट करना है और उसके बाद उस जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो सकता है। यह है मैकेनिज्म। एग्जांपल्स देखते हैं जो मैंने बताया। स्किड
और सिस्टिक फाइब्रोसिस, इन दोनों में जीन थेरेपी के पॉजिटिव आउटकम मिलते हैं। जैसे कि स्किड जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, इसमें जो जिसमें म्यूटेशन होता है एडिनोसाइन डीएमिनेज में, इस जीन को ठीक कर दिया जाए तो ये स्किड ठीक हो सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी एक CFTR जीन होता है, इसमें म्यूटेशन होने के कारण सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। कैंसर जीन थेरेपी, इसमें कैंसर ट्रीटमेंट्स को हम कैंसरस सेल्स में डाल सकते हैं और साथ ही साथ ट्यूमर सप्रेसर जीन को डाल दिया जाता है, जो कि ट्यूमर के सप्रेसिंग एक्टिविटीज को एक्टिवेट रखता है, जिससे आपके बॉडी में ट्यूमर फॉर्मेशन का रेट कम हो जाता है। लास्ट डिजीज है हीमोफीलिया, जो कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का म्यूटेशन हो सकता है। एडवांटेजेस ऑफ जीन थेरेपी, ये लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस है, परमानेंट क्योर है, डिजीज को एकदम जड़ से ठीक कर देता है, DNA लेवल पे चेंजेस कर देता है, इसीलिए ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, वायरल इन्फेक्शन, इनहेरिटेड डिजीजेस या इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स को भी ये ठीक कर सकता है। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को सपोर्ट करता है और ये कोई भी नए थेरापेटिक ऑप्शंस के हिसाब से काम कर सकता है। उन बीमारियों को जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है या अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, उन बीमारियों को जीन थेरेपी से कर सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ जीन थेरेपी, जिसमें सबसे मेन चीज आता है टारगेट, कौन से सेल को आपको चेंज करना है और वहां तक कैसे पहुंचे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और बार बार आपके इन्फेक्शंस, आपने जिस तरह से मॉडिफिकेशन किया है, अगर आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम उस मॉडिफिकेशन को रिजेक्ट कर देता है तो आपका जीन थेरेपी वेस्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कितने साल तक वो जीन इंटीग्रेटेड रहेगा, वो एक डाउटेबल है। और एक्सप्रेशन, क्या हर बार वो एक्सप्रेशन उतने ही एफिशिएंसी से देता है कि नहीं देता है, ये भी कंसर्न्ड है। इसको भी देखना पड़ेगा कि आपके जो भी ट्रीटमेंट हम डिजाइन कर रहे हैं उस ट्रीटमेंट में स्टेबिलिटी है या नहीं। खर्चा बहुत ज्यादा है और ये टेक्निकली कॉम्प्लेक्स है, और साथ ही साथ ये एथिकल इश्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण आपको जीन थेरेपी करने से पहले कंसर्न्स या परमिशंस लेने होंगे। एप्लीकेशंस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ठीक करने में यूज होता है, कैंसर ट्रीटमेंट ठीक करने में यूज हो रहा है और वायरल इन्फेक्शंस को ठीक करने में यूज किया जाता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे पार्किंसन डिजीज, एल्जाइमर डिजीज, इसमें भी यूज किया जाता है। रीजेनरेटिव मेडिसिन, जहाँ पे हम पर्सनलाइज ट्रीटमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन की बात करते हैं, तो यहाँ सब में हम जीन थेरेपी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम फाइनली कंक्लूड करें तो जीन थेरेपी एक प्रॉमिसिंग टेक्निक है, जहाँ पे हम पर्सन टू पर्सन ट्रीटमेंट करेंगे, DNA लेवल पे ट्रीटमेंट होगा, बीमारी एकदम रूट कॉज से ठीक होगी। हालांकि कॉस्ट ज्यादा है, तो इस कॉस्ट का ही चैलेंज है और एथिकल इश्यूज का चैलेंजेस है, जिसको ओवरकम करके इस टेक्निक्स को हम बहुत अच्छे से लाइफ में सस्टेन करने के लिए ले सकते हैं। बहुत सारे मेडिसिनल कॉस्ट भी बच सकता है, मेडिसिनल साइड इफेक्ट्स भी इसके कारण ठीक हो सकता है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई ऐसे टॉपिक है जिसका आप वीडियो चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस वीडियो को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।